हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेट्स के अंदर इसके प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे यूनियन की प्रॉपर्टीज़, दूसरा इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ और कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज़, की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सबसे पहले यूनियन के अंदर, यानी कि यूनियन के अंदर जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है कम्यूटेटिव। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बताता है ए यूनियन बी इक्वल है किसके, बी यूनियन ए के। ठीक है, यानी कि जो हमारी ए के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और जो हमारे बी के अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, उनका जब हम यूनियन करेंगे और बी यूनियन ए भी करेंगे तो हमारी वैल्यूज जो आएंगी वो सेम आएंगी। इसलिए कहा गया है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, जिसके अंदर आता है एसोसिएटिव लो, या फिर आप बोल सकते हो सी है तो इसके अंदर तीनों को बोल सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होएगा, जब भी हम इनको ऐड करेंगे, यानी कि सेट को कंबाइन करेंगे या फिर यूनियन करेंगे, तो बी वैल्यू हमारी सेम ही देगा। तो बी यूनियन सी करेंगे तब भी ये वैल्यू हमें सेम ही देगा। और सी तो इससे प्रूव होता है कि जब भी हम किसी भी मल्टीपल सेट्स को ऐड करते हैं या फिर यूनियन करते हैं उसका, तो वैल्यू सेम ही आती है, चाहे वो हम कहीं से भी करें। तीसरा आता है इसमें आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें क्या आएगा, मान लो हम एक सेट ए है, उसके अंदर एक दूसरे सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं पड़ा हुआ, यानी एम्प्टी सेट को ऐड करते हैं, तो हमेशा वैल्यू क्या देगा, हमें सेट ए ही देगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए ये हमारे पास एक सेट है जो एम्प्टी सेट है। क्या है, एम्प्टी सेट है। जब हम उसको ऐड करेंगे या फिर उसका यूनियन करेंगे तब क्या होगा, वो हमें वैल्यू क्या देगा, 1 2, क्योंकि बी के पास तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए ही अगर हम ए यूनियन बी करेंगे, यानी कि जिसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है,
तो हमें वो ए ही देगा। ठीक है, फिर आता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल, यानी यू से डिनोट करते हैं हम इसे। ठीक है, इसमें क्या है, अगर हम एक सेट है ए, या फिर हम ले लेते हैं एक सेट बी है, जिसको हम यूनियन करते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, तो हमेशा ये यूनिवर्सल ही देगा। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल के अंदर सारी ही वैल्यू यानी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी हम बी यूनियन यूनिवर्स करेंगे तो यूनिवर्सल ही वैल्यू ए में देगा। ठीक है, ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। ठीक है, अब हम आते हैं इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन में सबसे पहला है कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू बी इंटरसेक्ट ए, यानी कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही बी और ए के अंदर भी होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, हमारे पास मान लो एक सेट है ई, उसके अंदर पड़े हुए हैं 1 2 3, और एफ है सेट, उसके अंदर पड़ा हुआ है 2 और 3 4। जब इनका हम इंटरसेक्ट पॉइंट निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2 और 3, या फिर एफ इंटरसेक्ट ई निकालेंगे तब भी क्या देगा 3 2 और 3। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव होता है, ई इंटरसेक्ट एफ और एफ इंटरसेक्ट ई क्या है, बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें एसोसिएटिव लॉ, और इसमें भी करेंगे तब भी हमें सेम ही वैल्यू देगा। ठीक है, क्योंकि बी इंटरसेक्ट सी के साथ करेंगे या फिर ए इंटरसेक्ट बी के साथ करेंगे और फिर इंटरसेक्ट सी के साथ करेंगे और इसमें एक इंटरसेक्ट बी और सी के साथ करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, इक्वल ही आएगी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए बेसिक से फार्मूले या फिर लॉ जो हम यूज़ करते हैं। फिर इसमें ही आता है हमारे पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल और एम्प्टी सेट बोल लो, थीटा बोल लो। ठीक है, दोनों में क्या होगा, ए इनवर्स थीटा करेंगे तो क्या आएगा थीटा, और ए इंटरसेक्ट यू करेंगे तो क्या देगा ए, क्योंकि ए यूनिवर्स के अंदर तो सारी ही वैल्यू पड़ी हुई हैं, लेकिन जो ए है वो इसके साथ इंटरसेक्ट करके कॉमन वैल्यू ले लेता है। ठीक है, फिर हमारे पास तीसरा आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। इसके कुछ बेसिक से रूल्स हैं, जैसे कि अगर हम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करें तो हमें ये यूनिवर्सल देता है। ठीक है, यानी कि ए के अंदर पड़े हुए हैं मान लो 1 2 3 4। ठीक है, डायग्राम समझते हैं। ठीक है, ये ए है, ए के अंदर पड़े हुए 1 2 3 4। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया यू, ये हो गया ए और यू। ठीक है, और इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, जो यू के अंदर है, जैसे कि 4
5 6। ठीक है, जब हम इनका यूनियन करेंगे तो ये हमें यूनिवर्सल वैल्यू दे देगा। ठीक है, फिर आता है इसमें डबल कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ए का इन्वर्स और फिर से इन्वर्स। ठीक है, तो हमें क्या दे देगा, ए दे देगा। ठीक है, जैसे ए हमारे पास है 1 2 3, ए इन्वर्स हुआ हमारे पास पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से 4 5 6। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका ही इन्वर्स किया, तो ये हमारे पास क्या आया 1 2 3, यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट किया तो हमारे पास आया 1 2 3, यानी कि ए का डबल कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ए ही होता है। ठीक है, ये बेसिक से रूल्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, या फिर पेपर्स में। मान लो एक हमारे पास यूनिवर्सल है 200। ठीक है, फिर उसके बाद है n इक्वल टू ए हमारे पास 120 और n के अंदर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन b कितने हैं 50 हैं और हमें निकालना क्या है a और बीच के a और a इंटरसेक्ट b, यानी नंबर्स ऑफ n का मतलब हो गया नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ a and b which are common। ठीक है, यानी कि जो कॉमन होते हैं। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या है n a u b। ठीक है, और n a प्लस n b और माइनस n b सेक्ट b। तो ये हमारी वैल्यू होती है n यूनियन b के इक्वल। ठीक है, तो 200 120 प्लस 50 ये हमें गिवन नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 200 प्लस माइनस 120 और माइनस 50, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं 200 को उधर ले जाते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा n 170 माइनस 200। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस के 23 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो n इंटरसेक्ट b इक्वल टू 30। ठीक है, ये तो था हमारे पास सिर्फ 2 सेट के। ठीक है, सेट ए और सेट बी। अब मान लो कोई क्वेश्चन पुट कर दिया जाए कि 2 से ज़्यादा भी सेट हो सकते हैं, 3 सेट हो गए। ठीक है, तो क्या करेंगे। ठीक है, मान लो ये एक 3 सेट है। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, तो सी इसमें क्या होना चाहिए 3 है तो 3 सेट के लिए। ठीक है, और ये देखिए मेरे पास 58, n इक्वल टू ए है हमारे पास 38, n इक्वल टू बी है हमारे पास 15 और n इक्वल टू सी है हमारे पास 20। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, यूनियन बी एंड सी निकालना है।
ठीक है, ये भी हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है? ये हमें दे रखी है 3 दे रखी है। तो इसका बेसिक फार्मूला क्या बना? एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास ए बी और सी। ठीक है, यानी कि एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पार्ट है, दूसरे मार्कर से बताता हूँ मैं, जो ये वाला पार्ट है ये किसमें आ रहा है? एन ए और एन बी में। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसमें माइनस एन ए इंटरसेक्ट बी। ठीक है, अब आ रहा ये वाला पार्ट। ठीक है, ये आ रहा एन ए और सी में। ठीक है, और ये वाला पार्ट। ठीक है, ये आ रहा है एन बी और सी में। ठीक है, और एक पार्ट है ये वाला, ये वाला। ठीक है, करेंगे ऐड एन सेक्ट बी प्लस, और इसमें हमें फाइंड क्या करना है? हमें इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कितनी होंगी? ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है? ये 58, एक है हमारे पास 38 प्लस 15 प्लस 20, ये हमें गिवन नहीं है। इंटरसेक्ट सी और एन बी इंटरसेक्ट सी। ठीक है, प्लस में क्या है? ये 3। ठीक है, ऐड कर लेते हैं 35 38 प्लस 35 प्लस 3, यानी 38 38। ठीक है, साथ में ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 58 माइनस 86 33 6 16 76। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 76 माइनस 58 इक्वल टू 6, यहाँ पे होता है 6 और 60। ठीक है, तो हमारी क्या वैल्यू आई? एन माइनस के। ठीक है, ऐसा है 76। ठीक है, तो एन ए सेक्ट बी, इसमें कॉमन ले लिया हमने, प्लस एन बी सेक्ट और एन ए इंटरसेक्ट सी। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास? इक्वल टू 16 माइनस के 16 से ये कैंसिल आउट हो गया। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई ठीक है प्लस ये हमारे पास आ गई 16, यानी इन तीनों को वैल्यू को ऐड करने पे हमें क्या मिलता है? 16 मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो आप मुझे मैसेज कर देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।